गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट के कुछ मैथमेटिक्स फंक्शंस की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला है, हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। ओके। और वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट बताया था। तो आज एक फंक्शन है मैथ डॉट एच, सॉरी मैथ डॉट एसक्यूआरटी, इसके बारे में बात करते हैं। एसक्यूआरटी, व्हाट इज द मीन ऑफ द एसक्यूआरटी? स्क्वायर रूट। जब किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तब हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। तो पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमें प्रोग्राम की स्टार्टिंग कैसे करनी है। हमें प्रोग्राम का पहले सिनेरियो, जो उसका आउटपुट होगा, वो हमें दिमाग में रखना होता है। तो पहले हम आउटपुट के लिए जो उसका इंटरफेस है, जिसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं, उसको डिजाइन करेंगे। यहाँ पे मुझे एक नंबर बॉक्स चाहिए जहाँ पे मैं नंबर इनपुट करूँगा, और फिर उसके बाद मुझे एक बटन चाहिए जहाँ से मैं उसका आउटपुट निकालूंगा। ठीक है। जो जिस पे क्लिक करने के बाद मेरा स्क्वायर रूट निकल कर आएगा। तो उसके लिए अब स्क्वायर रूट कहाँ पर निकल के आएगा, उसके लिए आउटपुट के लिए कुछ हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। हम नंबर भी दे सकते हैं या कोई और कंट्रोल भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और नंबर बॉक्स लगा लिया, इनपुट। अब एक यहाँ पर लेबल भी लगाना है, जैसे हमें लिखना है एंटर नंबर। इससे हमारे यूजर को पता चले कि हाँ भाई इसमें नंबर इनपुट करना है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, उसको बताना है कि भाई स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हमने अपना डिजाइन बना लिया। इस पर हमने एसक्यूआरटी लिख दी है। ये हमारा डिजाइन है इस तरीके से। एक मैं फॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके से डिजाइन करना है। एक पेपर पर या कहीं पर भी आप इस तरीके की चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। मुझे आपको स्क्रीन पर दिखाना है तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब ये नंबर यहाँ पे एंटर करना है, इसके बाद हमको इसको यहीं रखते हैं, यहाँ पे ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हमने क्या निकाला इसका आउटपुट, SQRT। ये हमने डिजाइन बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया था आपको एक टेबल बनानी होती है। टेबल में आप कंट्रोल का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ से एक टेबल बना लेता हूँ, इंसर्ट। ये तो ज्यादा ही बड़ा हो।
कंट्रोल नेम और यहाँ लिखेंगे उसकी एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टी। हमको पहले डिसाइड, अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ये सब पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। कंट्रोल नेम, जैसे ये लेवल है और ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा लेबल। अब मुझे इसके नाम क्या लिखना है, मुझे इसका नाम लिखना है नेम। नेम जो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे करते हैं आईडी। इसकी जो आईडी आईडी अगर हमें इसको प्रोग्रामिंग में यूज करना है तो हम आईडी डिफाइन करेंगे। अगर हमें प्रोग्रामिंग में इसका यूज नहीं करना है तो उसको नॉर्मली लिखेंगे। तो इसका जो टेक्स्ट है वो क्या रहेगा, टेक्स्ट मीन्स जो कि डबल पैरांथेसिस के अंदर आने वाला है, वो है, वो क्या आएगा, एंटर नंबर। जो आए उसको डबल कोट्स में बंद कर दो ताकि ध्यान रहे कि ये वेरिएबल वैल्यू है। इसके बाद ये है अगला लेवल है, इसके टेक्स्ट के अंदर क्या लिखना है आपको, इसके टेक्स्ट के अंदर लिखना है रूट। अब इस वाले कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। ये क्या है हमारा इनपुट, इसके अंदर इसका टाइप क्या होगा, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर लिखेंगे नंबर। और क्योंकि ये हमें कोड में यूज करना है तो हम इसको आईडी डिफाइन कर देते हैं। इसकी आईडी जो है तो वो क्या रहेगी, NUN। इसकी वैल्यू हमें कुछ लिखना नहीं है, इसको खाली छोड़ना है तो इसलिए वैल्यू खाली छोड़ देंगे। ऐसे ही मैं रो इंसर्ट कर लेता हूँ, एक और 2-3 रो इंसर्ट इनपुट का टाइप रहेगा, इसका भी टाइप नंबर रहेगा और इसका नाम रखेंगे रूट। ओके, अब इसके बाद एक रो लेते हैं, ये है हमारा बटन, इसलिए हम लिखेंगे बटन। इसका टेक्स्ट जो रहेगा, जो हम बीच में लिखने वाले हैं, वो रहेगा SQRT, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ओके, इसकी आईडी जो रहेगी वो रहेगी, मैंने पहले बताया था जब भी आप बटन को नाम दें तो BTN से स्टार्ट करें, BTN SQRT। और ये विशेष करके ध्यान रखें जो आपने कैपिटल यहाँ बनाया है वहां पे भी उसका नाम कोडिंग में हमें वही यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा डिजाइन बन गया। अब हमें टाइपिंग करते समय ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किसका नाम क्या रखना है, आप डायरेक्ट टाइप करिए और करते चलिए जाइए। तो ये इसका बेनिफिट रहता है। देखने में बहुत लॉन्ग प्रोसेस लग रहा है, लेकिन जब हम चीज़ों को दोबारा से यूज करते हैं ना, जब हमने कोड लिख लिया पूरा और उसके बाद हम उस कोड को देख रहे हैं तो वो जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आप इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं तो। इसलिए हमें ये डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है और छोटे छोटे प्रोग्राम से ही प्रैक्टिस बनती है। आप डायरेक्ट बड़े प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। ओके, नाउ हेलो, नमस्ते। हाँ करा दो।
चलिए अब इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं कि क्या इसका कोड होना है। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक नया इसको फाइल सेव एज कर लेते हैं, और क्योंकि SQRT लिख रहे हैं तो इसका नाम दे देते हैं SQRT.html। डबल कोट्स के अंदर बंद करेंगे ताकि फाइल का एक्सटेंशन नेम प्रॉपर रहे। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं HTML। ध्यान रहे जब भी आपका पेयर टैग रहता है ना, उसको साथ के साथ क्लोज करो, उसके बाद उसके अंदर एंट्री करने के बाद, ताकि आप क्लोज को लगाना ना भूलें। कई बार ऐसा होता है बड़ा प्रोग्राम हो जाता है और क्लोज मिलता नहीं है, लगाते नहीं है हम लोग, और फिर ढूंढने में दिक्कत होती है। बॉडी जावास्क्रिप्ट के लिए कोई भी स्पेशल टैग आपको लगाने की जरूरत नहीं होती। हेलो, हाँ जी सर। तारवान तारवान निकले पड़े। क्लास के लिए मना कर दो आज की, मैं फिर बैठ देखता हूँ क्या दिक्कत है, फिर बैठ के बात करते हैं क्या करना है यार, बड़ा दिक्कत चल रही है, कभी लाइट खराब कभी कुछ खराब। ठीक है। नहीं, मैं इधर मेरी भी क्लास चल रही है, एक्चुअली दिक्कत ये है। ठीक है। सुबह वो आए थे ना सर क्लास कराने के लिए, तो जब वो, हाँ बैकअप नहीं, लाइट आ रही है अब। हाँ, तो अब आपके यहाँ अंदर लाइट चल रही है ऑफिस अंदर कमरों में। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं अभी वीडियो मैसेज डालता हूँ ग्रुप में। ठीक है। तो फिर मैं कल से क्लास का प्लान करके ठीक से करवाता हूँ, या तो घर पे करवाएंगे क्लास, करेंगे कुछ न कुछ, या 2-3 दिन से क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, मैं मैसेज डाल दो अभी, आप डाल दो, मैं क्लास में हूँ एक्चुअली, मैं भूल जाऊंगा फिर क्लास में। मैसेज डाल दो कि टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पा रही है, और कल से बताएंगे क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा। ठीक है, इतना डाल दो। बॉडी, चलिए बॉडी, इसमें इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, कंट्रोल बनाते हैं। सबसे पहले लेबल, इंटर नंबर लिखते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट में हमने लिखा था उसको यहाँ बीच में लिखेंगे कोट्स में। एक और लेबल लिया, और इसका नाम रखेंगे SQRT। ओके, इसको यहाँ मैंने बंद नहीं किया इसलिए तो करवाया। इसके बाद एक आपको लेना है इनपुट, इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा नंबर, जो आईडी रहेगी वो रहेगी NUN। अगर मैंने यहाँ कैपिटल N बनाया है तो आप उसको जावास्क्रिप्ट में भी, क्वेरी में भी आप इसको NUM ही यूज करेंगे। ठीक है, कैपिटल यूज ही करेंगे। दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है बटन।
बाद मुझे यहाँ लगाना है बटन और यहाँ पर लिखना है क्लोज बटन और इस पे इसके टेक्स्ट में मुझे लिखना है SQRT, इसलिए मैंने यहाँ SQRT लिख दिया। इसकी आईडी जो मैंने बनाई है वहाँ पे नाम लिया था हमने आईडी का, वो लिया था BTN। भूल गया देखो नाम, इसलिए कोड लगाना बहुत जरूरी है। इसमें देख लेते हैं हमने क्या नाम लिया था, BTN SQRT। ओके, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होना है, अगले वाले इनपुट में हमारा क्या चला जाना है, रिजल्ट। इनपुट इनपुट जो सिंगल टैग रहता है उसी को उसको क्लोज करना होता है। टाइप इक्वल टू नंबर, आईडी इसकी जो रहनी है वो क्या रहनी है, आईडी रहनी है इसकी, क्या रखी थी हमने, रूट। आईडी का नाम मेरा था रूट। ओके, अब इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ब्राउजर में ओपन करते हैं, कहाँ है हमारा प्रोग्राम, इसको हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम में, किसी में भी ओपन करो, बात एक ही है। ये हमारा सिनेरियो बन के तैयार हो गया। अब ये सिंपल है, अगर उसकी तरह हमें बनाना पड़ेगा जैसे मैंने बनाया था, उसमें हमें टेबल लेआउट लगाना पड़ेगा, जैसे जो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, टेबल लेआउट के अकॉर्डिंग हमें ये करना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मल तरीके से ही समझते हैं, क्योंकि मेन मोटिव हमारा SQRT फंक्शन को समझाना है। तो हम यहाँ नंबर वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो हमारा अब जो स्क्रिप्ट में कोड रहेगा वो क्या रहेगा, पहले हमें इस बॉक्स से वैल्यू लेनी है, और वैल्यू कब लेनी है, जब हम इस पर क्लिक करें। तो मेन फंक्शन किस पे लगना है, क्लिक इवेंट इस पर लगना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो पहले सबसे वैल्यू इस पर निकालेंगे और फिर इस वैल्यू को निकाल कर यहाँ पर स्टोर करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ये कोड किस में लिखा जाएगा, स्क्रिप्ट में, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट। अब यहाँ लिखेंगे, वैल्यू उठाते हैं डॉलर करके, मैंने बताया पहले इसको डॉट लगा के पूरा बंद करिए ताकि आपको पैराथेसिस में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा लग गया कौन सा रह गया। डबल कोट्स लगा के हैश लगाएंगे, किस पे क्लिक करना है, BTN SQRT पर। तो इसको यहाँ पे BTN SQRT लिखेंगे, क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने पर क्या होगा, फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होगा भाई, फंक्शन ये होगा, यहाँ पे इस फंक्शन में ये होगा कि हमें नंबर उठाना है नम से और उसका स्क्वायर रूट निकालकर हमें रूट के अंदर पहुंचाना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेर n इक्वल टू, किसकी वैल्यू लेनी है हमें, नम की वैल्यू लेनी है। तो जब वैल्यू निकालने के लिए डॉट वैल का फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इसका नाम, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो n कैपिटल है तो हम n कैपिटल ही बनाएंगे। ओके, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये वैल्यू किस में आ गई, n में आ गई। हमारी n की वैल्यू वो होगी जो नम के अंदर वैल्यू पड़ी है। कब होगी, जब हम इस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं, जो एस क्यू है इक्वल टू, ये क्या करेगा, एन का स्क्वायर रूट निकालेगा। तो हमारे पास एक मैथ नाम की लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर लाइब्रेरी क्या है, इसको बोलेंगे हम क्लास। क्लास क्या होती है, अब ये क्लास अलग टाइप का आ गया, थोड़ा सा मैं, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की क्लासेस अलग हैं, सीएसएस की क्लासेस अलग हैं, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझाई जाएंगी। मैथ, अब मैथ के अंदर क्या करना है हमें, एस क्यू आर टी निकालना है, किसका, जो हमने नंबर इनपुट किया है उसका। ओके, अब ये वैल्यू किस में आ गई, एस क्यू में आ गई, और ये वैल्यू हमें कहाँ पहुंचानी है, यहाँ। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको डॉलर लगा के इसके नाम के थ्रू क्या चेंज करना है हमें, इसकी वैल्यू चेंज करनी है। किसकी वैल्यू चेंज करनी है, रूट की। तो हैश लगाएंगे, आईडी का नाम लिखेंगे रूट डॉट, किसका, रूट डॉट, क्या चेंज करना है हमें, उसका वैल्यू। तो जो वैल्यू हमारे पास है किस में आई है, एस क्यू में, तो एस क्यू को हम यहाँ पास करा देंगे और इसको करा देंगे सेव, और यहाँ के इसको करेंगे रिफ्रेश। अब डालते हैं यहाँ पे वैल्यू, में डाला 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। ओके, ये पॉइंट में भी आपको वैल्यू निकाल के देगा। सपोज आप करते हैं 10, आपने टाइप किया और 10 का स्क्वायर रूट निकाल के देगा इस तरीके से। ओके, 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, और 101 का स्क्वायर रूट। तो ये है हमारा स्क्वायर रूट का प्रोग्राम। ओके, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसका स्पेशल क्लास रखूंगा, इंडिविजुअल क्लास रखूंगा, जिस बच्चे का जो डाउट होगा उसके अकॉर्डिंग क्लास रखी जाएगी। ओके, दैट्स इट।